अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन SCF। तो आज का जो हमारा टॉपिक वही चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और LCM फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को LCM लेते हैं। तो इससे पहले की जितनी वीडियोस थी उसके अंदर सबसे पहले HCF को पढ़ा, LCM को पढ़ा, HCF के दोनों मेथड्स पढ़े, फैक्टराइजेशन भी डिवीजन भी। और आज हम LCM के मेथड को पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहां पर देखिए तो इसको ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है। तो पहले वाला हिस्सा हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर होता है x प्लस वाई के, ये आगे हल नहीं होता। और जो पार्ट बी है तो पार्ट बी वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टिकी फार्मूला बनता है। अगर आपने फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ा है सही तरीके से तो चैप्टर नंबर 5, तो उसमें हमने बताया था टाइप नंबर 4 को। टाइप नंबर 4 क्या थी, अगर दो टर्म्स होते हैं, ऊपर दोनों के ऊपर पावर होता है, वो भी 2 पावर होना चाहिए और दरमियान में माइनस का साइन होता है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन दैट मींस फैक्टराइजेशन का क्या होगा, स्टिकी फार्मूला होगा। यह आ जाएगा a प्लस बी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो सबसे पहले अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये छोड़ रहा हूं, सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं। कॉमन क्या है, तो x प्लस वाई के साथ कॉमन है तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। और हमारे पास नॉन कॉमन कौन सा है, तो नॉन कॉमन ओनली x माइनस वाई आ रहा है। तो अब एलसीएम का फार्मूला लिख दे कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन इज इक्वल्स टू एलसीएम। सो कॉमन x प्लस वाई एंड नॉन कॉमन x माइनस वाई, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो ये आपके पास पहला क्वेश्चन बहुत इजी था ना बेटा। इसके बाद यहां पर आ जाए, पहले यहां पर जो पहला पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि बराबर है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब ये टाइप 15 है, लास्ट टाइप है। अगर आपके पास दो टर्म्स हो, दोनों में पावर हो और अब वो पावर क्यूब हो और दरमियान में माइनस हो या प्लस हो, तो वो क्यूब का फार्मूला बनाता है। और क्यूब का फार्मूला क्या है कि a माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस ए बी। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। सो बी में क्या कहता है, x माइनस वाई, तो यू नो दैट x माइनस वाई बनाएगा x माइनस वाई, उससे तो और कुछ नहीं बनता। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब देखिए बेटा वही वाली बात, सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई के साथ कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई और दूसरा क्या है, नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन क्या है हमारे पास, ये वाला देखिए, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, और ये वाला हमारे पास कॉमन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये हमारे पास आ गया नॉन कॉमन। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप क्या लेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो कॉमन क्या है, x माइनस वाई, नॉन कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ये आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह आसान है ना बेटा। अब देखें, अब नंबर 3 में क्या है, पार्ट ए में आपके कहता है कि x5 माइनस एक्स, सो दोनों में सबसे पहला चीज आपने क्या निकालनी है, कॉमन। सो x4 माइनस 1 हो जाएगा। सो यू नो दैट हम लिख सकते हैं u कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स है, दरमियान में माइनस है, ऊपर पावर है। सो यहां पर क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। यू नो दैट प्लस का कोई फार्मूला नहीं खुलता, लेकिन माइनस का दोबारा से फार्मूला खुलेगा। सो वो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्टिकी फार्मूला अगेन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक दफा x, एक दफा प्लस में x प्लस 1, एक दफा माइनस में x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। b को उठाएंगे, b क्या है, x5 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन निकाला तो वो कॉमन क्या निकला, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, यहां पर एक्स क्यूब माइनस 1। सो यू नो दैट कि हम इनमें से क्या निकालेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और आपको पता है दो टर्म हो, दरमियान में माइनस हो, ऊपर क्यूब का फार्मूला हो, तो यह आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, एक दफा एक स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहां पर माइनस हो, यहां पर प्लस x एंड 1। सो x स्क्वायर x माइनस 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। ठीक हो गया बेटा। देन नंबर सी, नंबर सी क्या है, कहते हैं कि x5 माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन, तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक्स क्यूब कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स क्यूब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पर ये क्या आ जाएगा बेटा, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। ठीक हो गया। सो अब हम इनका क्या लेंगे, कॉमन एंड नॉन कॉमन। सो बेटा वो आप यहां पर देखें, इस वाला का जो बकाया आंसर है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉमन एंड नॉन कॉमन एलसीएम के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए मुझे, कॉमन चाहिए। तो कॉमन यहां पर देखिए, कॉमन को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो कॉमन को जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर कॉमन चाहिए। ये देखिए बेटा, यहां पर इक्वेशन 1 ये थी, तो यहां पर x, यहां पर x स्क्वायर, यहां पर x क्यूब। तो क्या x क्यूब के अंदर x स्क्वायर और x सब हल हो रहा है? कॉमन क्या है इसमें, इसमें तीनों में क्या कॉमन है, x क्यूब नहीं, x कॉमन है, तो आपने x ले लिया। x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी है, तो आपने ये ले लिया। देन आपके पास x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर, यहां पर देखिए बेटा x माइनस 1, तो x प्लस x माइनस 1 भी कॉमन है, और यहां पर भी x माइनस 1 कॉमन है, तो यहां पर लिख देंगे कि x माइनस 1, ये भी आ गया। फिर हमारे पास x प्लस 1, तो यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर x प्लस 1 है, तो ये भी कॉमन आ गया, x प्लस 1। देन उसके बाद आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर ये कॉमन ना हुआ। अब हमें क्या चाहिए, नॉन कॉमन, तो हमने क्या करना है, नॉन कॉमन लिखना है। ठीक है, नॉन कॉमन। तो याद रखें, नॉन कॉमन में सिर्फ x गया, तो यहां से x गया, एक x बचा, और यहां से x गया तो 2x बचे। इस 2x के अंदर ये x हल हो रहा है, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये नॉन कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये सारे चले गए, रेड वाले सारे गॉन, सारे चले गए, तो ये बचा और ये बचा, ये दोनों नॉन कॉमन है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या है, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एंड नॉन कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद जो है हम इसके पार्ट 4 और पार्ट 5 पे जाएंगे। हरी अप। देखिए बेटा, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कहते हैं पार्ट ए हमारे पास क्या है, पार्ट ए है कि 2 3 2 एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, देन इसमें पार्ट बी क्या है, पार्ट बी ये है कि 2 का 3 3 का 2 और x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y का क्यूब। और c क्या है कि 3 का 2 x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y। देखिए बेटा, यहां पर जरा देखिए, ये सबसे लोवेस्ट नजर आ रहा है, c से स्टार्ट होते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहां पे 2 3 है, यहां भी 2 3 है, यहां पर है ही नहीं, जगह पर छोड़े। यहां पर 3 2 है, यहां पर 3 2 है, यहां पर भी 3 2 है, इसको भी जगह पर छोड़े। यहां पर x माइनस वाई का क्यूब है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, तो इस क्यूब वाले को क्या कर दूं, देखो इस क्यूब वाले को एक स्क्वायर कर दो, एक सिंपल कर दो, तो वो स्क्वायर वाला स्क्वायर में और स्क्वायर में शिफ्ट हो गया, पहली बात। दूसरा, x प्लस वाई एक्स प्लस 2y का स्क्वायर है, x प्लस 2y का क्यूब है, यहां पर 1 है, 1 में शिफ्ट करो, तो इसको भी 2 दफा लिखो, x प्लस 2y, और इसको 3 दफा लिखो कि x प्लस 2y एंड x प्लस 2y एंड x प्लस 2y। ठीक हो गया, यूं कर दो। और यहां पर आ जाओ, यहां पर तो ये सब जगह पर लिखा हुआ है मैंने, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, और ये वाला भी क्या है, जगह पर है, और ये एग्जैक्टली जगह पर लिखो वापस कि 3 2 x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y। सो देखिए ये हल हो गया। जब हल हो गया तो अब हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, तो कॉमन निकालें। कॉमन कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 सब में सेम है, तो 3 का पावर 2। और क्या सेम है, और क्या यहां पर सेम है, तो यहां पर देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, ये भी सेम है। फिर यहां पर x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये भी सेम है। ठीक हो गया। अब हम एलसीएम में दो भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें ये और ये दोनों भी सेम है, यहां पर आ जाएगा x प्लस 2y। अब आते हैं नॉन कॉमन पर, तो नॉन कॉमन कैसे निकालेंगे, जो बस कॉमन नहीं रहे, जो हमसे रह गए वो नॉन कॉमन है। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको बताया था ना कि देखिए दो में भी कॉमन, तो इन दोनों में ये दोनों भी कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, तो 2 का पावर 3। समझ आ रही है, क्या रह गया इसमें, एक रह गया x माइनस वाई यहां से, और एक रह गया यहां से x प्लस 2y। ये आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन आ गए। एलसीएम ले ले, एलसीएम कैसे लेंगे, कॉमन ले ले, मल्टीप्लाई कर दे नॉन कॉमन के साथ, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा, कॉमन क्या है 3 का 2, और ये भी ले ले, पहले ये लिख दे 2 वाला, 2 का 3, 3 का 2, x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये 2 दफा है, तो x प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक हो गया। यहां पर आ जाए नॉन कॉमन, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई
एंड एक्स प्लस 2y। तो ये आपके पास लीस्ट। अगर आप इसको आगे और भी फर्दर हल करते हैं तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 3 2 x माइनस वाई का क्यूब और x प्लस 2y का क्यूब। तो ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और ये लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। खुश रहे, कंसेप्ट सीखे। अल्लाह हाफिज।